शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान बताने लगा कि पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। और इसी तुमने 2 डिपार्टमेंट 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का काम, इसका रोल समझो। और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है, जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, ये तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि ये विष्णु जी कहते हैं, ये उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने 2 कृत्य दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे। हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके मैं वहाँ आके खड़ा होगा जहाँ तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहाँ आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था। लेकिन उनको उन परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहाँ गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर मुँह उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये इस लोक, तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप किया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहाँ सर्व सुख संपन्न था, प्राप्त थी, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिस कोठी को, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपनी आत्मा वहाँ तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि हमसे गलत, वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ़ करो। कहते ऐसे माफ़ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत्भक्ति करके यहाँ उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पे भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो भाग ऊपर से उनको ऐसे उड़ा देता है, वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज़्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहाँ रह जाती है और ये जीव वहाँ से कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में किसी भी स्वरूप उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिसने वहाँ से, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज़्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे
और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते हैं। और उसने सोचा, काल ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है, पहले इसे वो संदेश जानता हूँ, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से मार कर निकाला था, मुझे जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। तो मुझे परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया, और पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गा, तूने मुझे वह मार कर निकाला था। तब परमेश्वर जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, विराजमान थे, खड़े थे, विद्वान थे, परमेश्वर ने कहा, धर्मदास मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर, तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचाए रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता है, तेने शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूँ। अब ये इतनी बकवादों का की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। हम इसके बच्चे नहीं हैं, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। ये हम इसके बालक नहीं हैं, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा, और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे, और फिर सब भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। तब इसने कहा, परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं, और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, और सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। आपने सारे परमात्मा की जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा, और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। और फिर उसने कहा, उसे आग तो अंदर से जल गया वो सारा, ये तो नाश करेगा मेरे बड़े बड़ाए काम का। फिर उसने कहा, काल ने कहा कि एक काम करना। हाँ, और जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर, और धर्मदास ऐसे अटैक किया उसने, मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया,
और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया, नाम का सुमन शुरू कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन सिमरन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने सिमरन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफ़ी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहाँ से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुँचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ़ कर दो। रोए बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है, माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव हो जावे, जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजे। और भी 1-2 प्रसन्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना। फिर तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे कि जो भी मानव परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान, काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, बलपूर्वक ले जाएगा कोई टिकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहाँ तक कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण ग्रहण समझ में नहीं आता। तो कहते परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहाँ रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप बरे यहाँ पर इस गंदे लोक में, यहाँ से। तो उसने कहा कि ठीक है, परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, ताकि निकट काल मत आना, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो उसने कहा, तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी चढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं
और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अपने आत्मा अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताज़ा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पर्वत पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया। पीस दिए वहाँ से लेकर नीचे तक। और फिर वहाँ एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहाँ से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। और वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए। और कुछ इस डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2500 आदमी मर गए। और आज सब सीमाएं लांघ दी काल ने, उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास ये कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ हरिद्वार में हुआ था, 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे। ये ठीक है, जो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है, हमें बहुत बड़ा दुख है हमारे को। लेकिन अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। पुण्यात्मा परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव
नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहाँ जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लग गए बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो परमात्मा, हमें बचाइए। तब चटक मटक करें जीवता भाई। वो तपस्या पर जैसे बड़ बूजा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहाँ जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करें ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहाँ खड़े हो गए जाकर हम। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, शब्द पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती है अगर यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। क्या बताते हैं, जब तुम जाय धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये जो सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राण प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। जैसे आप अंतिम समय में इस दृढ़ ज्ञान के आधार से इस भक्ति की तो कर ही रहे हो, आप भक्ति का धन तो आपका संग्रहित हो ही रहा है। अब जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरी जो थी पेंशन नहीं मिल रही थी मुझे, और वो गलती से डिपॉजिट हो ही रही थी, वो किसी मिसलेनियस में जाती रही, 6 महीने की इकट्ठी होगी। मैं सोचूं मेरे कुछ मिल नहीं रहा, फिर एप्लीकेशन लगाई तो वो सारी इकट्ठी आकर मिल गई। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी कैसी संग्रहित हो रही है कमाई। तो ये आपको ना दिखाई दे रही तो भी ये संग्रहित हो रही है, लेकिन अंत में यदि आपका दिल यहाँ से नहीं हटा की तक संपत्ति, बेटा बेटी में, कार कोठी में आपकी आस्था रहेगी तो दोबारा यही रह जाओगे। ठीक है, यहाँ आप बहुत बड़े बड़े जिसको आप सुख मानते हो वो डले फिर ढोना शुरू कर दोगे। क्या करोगे, शिवलोक में जाओगे, क्योंकि आपको शिव जी का मंत्र दिया जाता है जो अमोघ मंत्र है, जिससे ये प्रभावित होते हैं। जैसे बहुत बार बताया है, ये अन्य मंत्रों से कोई लाभ नहीं होगा, जो यथार्थ मंत्रों से ही ये लाभ मिलता है। जैसे एक भैंसा होता है और उसको कोई भैंसा भैंसा करता रहे, वो कोई प्रवाह नहीं करता, वैसा है, और हम बोल भी रहे हैं। और उसको एक बार एक विशेष शब्द है उसको करते हैं हुर्र, वो एकदम ऐसे देखता है और चारों तरफ सतर्क हो जाता है। उसकी अट्रैक्शन है उसके ऊपर, उसके विवश है, वो वश है उसके। ऐसे ही ये मंत्र जो दास आपको देता है, इन मंत्रों से आपको लाभ होगा। तो शिवलोक में चले जाओगे, शिव जी की सत साधना कर रहे हो, विष्णु जी की साधना कर रहे हो, विष्णुलोक में चले जाओगे। यदि यहीं रहेगी तो ऐसे अन्य देवताओं की समझो। ब्रह्मलोक की साधना भी आप कर रहे हो, ब्रह्म की, वहाँ चले जाओगे ब्रह्मलोक में। और फिर हजारों युगों के बाद सारी पुण्य कमाई खत्म करके फिर पटकेगा आपको पृथ्वी पर। यहाँ राजा भी बन जाओगे, रानी भी बन जाओगे, और फिर चारों खानी में जाओगे, गधे और गधी भी बन जाओगे। वह पूंजी नाश होने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप इसी सत्र में आ जाओगे जो आज खड़े हो। कितनी बार आप उन सतिथियों को प्राप्त कर सके हो। कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा,
भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रसा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वन दुर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्म दुमल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। तो वहाँ क्या सुख है? चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। तो क्या बताते हैं फिर तुम? यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जहाँ आशा होगी अंत समय में, जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि जहाँ जिस भाव से भावित व्यक्ति अंत समय में रहता है, उसी भाव को, उसी इष्ट को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ज्ञान इसलिए दिया जाता है, रहकर आपको पढ़ाया जाता है, तोते की तरह रटाया जा रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उनका आधार आजीवन रहता है। इसी प्रकार आपको ये ज्ञान दिया जाता है, तो अंत समय में ये ज्ञान याद रहना चाहिए आपके। फिर परमात्मा यहाँ तक दयालु हैं। अब इनकी दयालुता का हम कोई शब्दों में उनको बता नहीं सकते। क्या कहते हैं? यदि तुम गलती कर भी गए, ऐसे रह गए यहाँ पर, धक्के तो तुमने खाने पड़ेंगे। और ये सुअर जो पिछली पीढ़ी का यूँ हाथ से निकल गया, फिर तो पछताना ही पड़ेगा। फिर भी कितने दयालु हैं, आपके पुण्य बचा देंगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं। तो आप इस ज्ञान के आधार से, और गलती करके इस ज्ञान के आधार से, ये कौन से ज्ञान के आधार से? कि यहाँ के लोक में कोई भी सुख अच्छा नहीं है। किसी भी लोक में हम गए हैं, वहाँ इनके रेस्टोरेंट हैं, ये ठेकेदार हैं, हमारी ही पूंजी का 10% की, तब 15% की, तब 20-25% ये लेते हैं और अपना गुजारा चला रहे हैं। पुण्य तुम्हारे होते, उन पुण्यों से ये अपना गुजारा करें। ये तो कंट्रैक्टर हैं यहाँ के सभी देव ब्रह्म तक। तो वहाँ आप चले जाओगे, आपको वहाँ जाकर भी पता लग गया कि विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में जहाँ आप रह रहे हो, कि ये तो हम अपनी पूंजी नाश करने आ गए। गुरुजी ऐसे बताते थे, भगवान का दिए ज्ञान को हमने गलती कर दी। वहाँ भी तरफ से रोगे तो कहते वहाँ भी पहुँच जाऊँगा मैं, और आपको छुटवा के लाऊंगा कि छोड़ो इसको, ये गलती से आ गया। लेकिन ये मोक्ष समय हाथ से निकल गया होगा, ये निकल चुका होगा। लेकिन इस दौरान कोई गलती बन गई तो दयालु आपको फिर पुनः यहाँ जन्म दे देगा, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर बढ़ा दिया समय, और वो जन्म मनमाना हो जाए नाइजीरिया में, और वहाँ का बन जाए राष्ट्रपति, क्यों पुण्य खूब कर ही रहे हो या भक्ति सत कर रहे हो आप। और वहाँ भगवान फिर समझाने की चेष्टा करेगा आपको। वहाँ कौन समझा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को समझा के देखो यो ज्ञान, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो पुण्यात्माओं, काल के बहुत भयंकर जाल है काल का, इसको समझना पड़ेगा, अपने सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बताते हैं? जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। उन जीवों को बता रहे भगवान। कह जीव सुन पुरुष पुराना, नर देह धरो बेसरो नहीं ज्ञान। अब वहाँ तन्यों कहें जी हमने देख लिया, सारा जाल समझ में आ गया। हे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, आदि परमेश्वर, हे सनातन परमात्मा, हे असली भगवान, हे रियल गॉड। वो जीव तपस्या पर बैठे बैठे जो भगवान की दया से उनकी तपत बंद होगी, जलन नहीं रही, उनको पीड़ा नहीं हो रही थी, जब बोल रहे हैं कि अब के चले गए ना मनुष्य जीवन पा गया, तो यो ज्ञान भूलेंगे नहीं हम। और काल पहला काम यही करे, यहाँ से सबसे पहले ज्ञान बुलाता, तू कौन था, कहाँ से आया था, खत्म कर देता है तीनों गुणों के प्रभाव से। सुखदेव ऋषि को ये ज्ञान था, उसने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आके, जाते बिजली गिरती है, हम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। तब इसने तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर इससे कहा था, व्यास की पत्नी की गर्भ में था, ये कहा था ऋषि बाहर आ जा भाई। 12-12 वर्ष बहनें माताएं बच्चों को पेट में रखेंगी,